हाथ उठा लो प्लीज, ये तो पता चले कि आप कितने लोग हैं। चलिए सबसे पहले तो आपके लिए जोरदार तालियां। तो हम आप ही के लिए तो आए हैं, क्योंकि सिस्टम में दो काम होता है कि एक काम कि सेफ शॉप क्यों करें और दूसरा काम है सेफ शॉप कैसे करें। तो संडे को हम लोग मिलते हैं उन लोगों से जिन्हें ये बताना है कि आपको सेफ शॉप क्यों करना चाहिए, और जब आप ज्वाइन हो जाते हैं तो फिर सेफ शॉप कैसे करें इसको सिखाने के लिए फिर यही ट्रेनिंग होती है जहाँ लोग सीखते हैं कि सेफ शॉप कैसे करें। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम शिव कुमार मिश्रा है, रहने वाला समस्तीपुर जिले का हूँ, एक गाँव कुबौरी गाँव है। जाति का ब्राह्मण, पूजा पाठ कराना, चूड़ा दही खाना मेरा खानदानी काम है। उसी काम को करते करते हम छोटे से बड़े हो गए। बाबूजी भी चाहते थे कि मेरा बेटा पंडिताई का ही काम करे। वो कहते थे कि बेटा आने वाले समय में पंडित जी का संख्या कमेगा तो ज्यादा दक्षिणा मिलेगा, और हमको पता नहीं कि वो पंडिताई किसी से पसंद नहीं आया था, क्योंकि पंडित जी बनने में बड़ा कंडीशन है। क्योंकि पंडित जी बनो तो फिर चुटिया रखो, फिर तिरधारी करो, धोती पहनो, कुर्ता पहनो, मीट मछली नमके कुछ मत खाओ, डांस मत देखो, घूमो फिरो मत, शुद्ध सात्विक बन जाओ। दक्षिणा जो ईमान देगा 11 रुपया। 11 रुपया के लिए इतना कुर्बानी मुझे नहीं देना था। मैंने बोला बाबूजी को ये काम मैं नहीं कर सकता। जयमान तो सब मजा मारता है, पंडित जी होकर मजा ना मारे ये काम हम ना करेंगे, तो हम सब काम तो करेंगे, पंडिताई वाला काम नहीं करेंगे। तो हर बाप चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे धंधे को आगे बढ़ाए। तो बाबूजी को लगता था कि ये बेटा तो एक ही बेटा है, वो भी नालायक निकल गया, और वो भी कहता है ये काम नहीं करेंगे, इतना रिस्पेक्ट है इस काम में। और खैर संघर्ष किया लाइफ में। जब उस ट्रेडिशनल वर्ल्ड से अलग आया तो सबसे पहला काम किया कि नलमेकिंग ज्वाइन किया। नलमेकिंग जब भाग गया तो ऑडियो कैसेट की दुकान की शुरुआत करी। ऑडियो कैसेट का दुकान जब फेल हो गया तो फिर टेम्पू चलाना शुरू किया। टेम्पू चलाने का काम शुरू हो गया, सॉरी नहीं, फिर मछली पालन का काम शुरू किया। लोग बोलते थे मालूम मछली पालन करने से लोग करोड़पति बन जाते हैं। उस काम को किया। जब सब मछली मर गई 7-8 महीने में, तो उसका टेम्पू चलाना शुरू किया मुजफ्फरपुर में, बैरिया बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन तक। मैंने लगभग 8-8.5 महीने ऑटो चलाया हुआ है। उस काम को किया, लेकिन शायद भगवान को भी नहीं मंजूर था। तो क्या हुआ कि एक दिन के लिए मैं गांव गया था। उसी दिन मेरे जहां पर मैं रहना था वहां चोरी हो गया। एक चौकी को छोड़ के चोर भैया सब सामान ले गए, इवन चावल, दाल, हल्दी, चादर, बिछावन, गिलास, कटोरी सब ले गए उठा के। और उसी से 2 दिन पहले क्या हुआ था कि मेरा ऑटो एक्सीडेंट हो गया था। तो मुझे लगा कि शायद ये भी भगवान को मंजूर नहीं है। और फिर मैं ब्राह्मणों के लिए हिंदुस्तान का सबसे इंटरनेशनल जॉब सुलभ शौचालय को ज्वाइन किया। आप देखेंगे सुलभ शौचालय कहीं भी मिलेगा ना, सबसे ज्यादा ब्राह्मण मिलेगा आपको उसमें, क्योंकि विदेशी पाठक जी खुद ब्राह्मण थे। तो सभी ब्राह्मण को इसी काम में लगा दिए। 2 रुपया लैट्रिन, 1 रुपया बाथरूम के। उसी काम में मैं भी लग गया। कहाँ? राजस्थान, भरतपुर में। वहीं फिर थे, फिर स्टूडियो काम शुरू किए, फोटोग्राफी किए, LIC का काम किए, बहुत सारा काम। जो भी काम कोई बताता था ये काम करने से गरीबी खत्म हो सकती है, जो कोई भी बताता था ये काम करने से खानदान का इतिहास बदल सकता था, मैं उसी लाइन में लग जाता था। शायद अब की बार मेरी ही बनेगी है। पर हर जगह टूटने के बाद दिमाग ये मान चुका था कि अब इस जन्म में मैं पैसा वाला तो नहीं बन सकता हूँ। मेरे भाग्य में भगवान ने गरीबी ही लिख रखी है। और 46.5 साल का उम्र था, पूरा 46.5 साल के आसपास हम रहे होंगे, जिस दिन मेरे मोबाइल पर एक बार घंटी बजी और उसने कहा कि आपके शहर में राजमहल एक मैरिज हो है, वहां पर एक सेमिनार होगा जहां पर टाइम मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट के बारे में चर्चा किया जाएगा। आप चाहे खानदान की गरीबी खत्म हो जाएगी। पर बोलने वाले मेरे इतने करीबी आदमी थे, जो जिस ढंग से बोले ना, जिन शब्दों का प्रयोग किए ना, तो मुझे लगा ये प्रोफेशनल बात है। इसका मतलब जरूरी कोई नेटवर्किंग का बात है। नेटवर्किंग वाला बढ़िया बढ़िया लाइन बोलता है। हम ये सोच के बोले कि देखिए कोई कंपनी है क्या नाम है कंपनी का? तो उन्होंने बोला नहीं नाम नहीं बताऊंगा, शायद आप में से ही बहुतों को नाम न बताया गया हो पहले। तो मैं सोचा कि जिस कंपनी का मैं पहले से नाम जानता था वो सब कंपनी भाग गई। अब जब नाम ही नहीं बता रहा है तो पूरा फर्जी होगा, तो और पहले भागेगा। और ये सोच के मैंने सीधा बोल दिया कि आप करोड़पति बन जाओ, हमको नहीं बनना है।
लेकिन सेल्स ऑफ वाले ना थोड़े बेशरम होते हैं। जिस आदमी के नाम के आगे एक बार गोला पार देते हैं ना, ये मेरा अपना आदमी है, उसका तो ऐसा पीछा करते हैं जैसा लगता है उस व्यक्ति के आगे कर्जा बाकी है। और बहुत सारे गेस्ट तो छटपटा जाते हैं, यार कौन जन्म का पाप है जो हमारा ये रिश्तेदार है, मना कर देते हैं, बेशरम की तरफ मुंडी उठा के चला आता है। यही मेरे साथ होने लगा। उनका सुबह में, क्योंकि मैं रहता था राजस्थान भरतपुर में और रहते थे समस्तीपुर में, तो मेरे को बोलते थे सुबह शाम फोन हुआ तो मैं चिढ़ गया, अरे यार एक बार बोल दिया ये काम तुमसे नहीं होगा, फिर आपको परेशान है, आप करोड़पति बनो ना, हमको नहीं बनना है। लेकिन वो फिर फोन सुबह शाम, लेकिन मेरा इतना करीबी आदमी थे, मेरे मामा के बेटे थे, और मैं उनको ठोक के बोल नहीं सकता था। तो फिर जो आप आमतौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं, हमने भी क्या शुरू किया, उनका फोन जब आता था तो बीबी को बोलते थे उठा लीजिए, बोलिए कि सब्जी लाने गए हैं, मोबाइल घर पे रह गया। झूठ बोलने का सोचा स्टैंडर्ड तरीका, तो हमने इसका इस्तेमाल किया। कभी बोल देते थे बाथरूम में है, निकलेंगे तो बाहर रहेंगे, लेकिन वो भी समझते थे और वो भी जानते थे कि ऐसे ही सेफ होता है। लगे रहे। एक दिन मजबूरी में फोन उठाए, बोलने लगे भैया कमाल कर दिए, एक बार चल जाइए ना मेरे कहने का प्लान देखने के लिए, एक बार संडे को प्लान देख आइए, और अगर ये बिजनेस आपको अच्छा नहीं लगेगा तो फिर हम दोबारा आपको नहीं कहेंगे करने के लिए। फिर हमने प्लान किया कि ठीक है, 12 जनवरी 2014 का बात था, मैंने बोला कि संडे पड़ता है, इस संडे को मैं जाऊंगा फंक्शन देखने के लिए, बोले ठीक है। लेकिन उस समय आम आदमी पार्टी के अन्ना हजारे के पार्टी में साथ, फिर आम आदमी पार्टी का हम फाउंडर मेंबर बन गए थे, तो हम लगे हुए थे उस रैली से, हमें आम आदमी पार्टी का झाड़ू ज्यादा चलता था। तो 12 तारीख को ही मेरा एक काम आ गया कि आपको कलेक्ट्रेट तक झाड़ू लगाना है। तो हम लोग वहां पर 7 आदमी थे फाउंडर मेंबर भरतपुर के, तो फिर हम सातों की जिम्मेदारी बन जाती थी। हम गए तो वाइफ को बोले कि संडे को जाके सेमिनार देख लो, और हम संडे को झाड़ू लगाते हैं। तो सेमिनार देखने चली गई, भाई का बात रखना था, और हम जब झाड़ू लगा के फ्री हुए वहां से, तो यहाँ के बोले हाँ जी क्या बात है, तो मुझे कंपनी है, सूट खरीदना पड़ता है, 2 बनाना पड़ता है, 4 साल में लाखों रुपया आता है। तो उसने क्या किया, क्योंकि वो तो नेटवर्क में कभी रही नहीं थी, उन्होंने गोल बात मुझे बताया, तो मुझे मोटा बात ये समझ में आया, 2 बनाने से लाखों रुपया महीना आएगा। हमने कहा बिल्कुल समझते हैं किसी को, ऐसा थोड़ी होता है, 2 आदमी बन जाएगा लाखों रुपया कमाने, सब फंसने फंसाने का काम है। 2 बनाने वाला बहुत कंपनी लोग आते जाते देखे। फिर मैंने क्या किया, फोन निकाला और उनको बोला भैया ये काम हमसे नहीं हुआ, 2 हमसे नहीं बनेंगे। और तो बोले कि भैया आपने बिजनेस देखा क्या, क्योंकि उन्होंने जब डायरेक्टली देखा कि मना किए तो उसे डाउट हो गया होगा कि शायद उन्होंने देखा या नहीं देखा। तो मैंने बोला नहीं, मैंने तो नहीं देखा है, आपकी भाभी ने देखा है, और मुझे लगता है कि ये बिजनेस हम लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए बस। उस रात उन्होंने क्या किया, अपने छोटे भाई को बोला कि भैया तो सिर्फ ही नहीं है, पर वो समझाओ। अब वो भैया को समझाने लगा दूसरा भाई। फिर वो बात ऐसा स्थिति आ गई मुझे कि भाई की बात मानने के लिए एक ही शर्त हुआ कि आप खुद जाके रविवार को सेमिनार देख लीजिए, और अगर ये बिजनेस अच्छा ना लगे तो नहीं करिएगा। हम कहे ठीक है। तो फिर मैं गया 26 जनवरी 2014 को, फिर संडे पड़ा, और मैं संडे को सेमिनार देखने गया। दुनिया 26 जनवरी का झंडोत्तोलन कर रही थी और हम सेब का प्लान देख रहे थे, ऐसे ही जैसे यहाँ प्लान हो रहा है। ये तो बड़े हॉल में प्लान हो रहा है। मैं जहां पर था, मैरिज होम का एक छोटा सा रूम था जिसमें 20-25 कुर्सी लगा होता था और 5-7 लोग खड़े होते थे, ऐसे ही में प्लान, मैक्सिमम 25-30 आदमी होते थे। तो हम जब प्लान देखने लगे तो प्लान देखते देखते मुझे 5 बातें बहुत अच्छी लगी। पहला, इस वाला कंपनी में सेफ स्टॉक का माल नहीं खरीदना है। आज तक जिस भी कंपनी का मैं गए, LIC में गए तो LIC ने कहा मेरा पॉलिसी बेचो, जब ICICI का इंश्योरेंस बेचने गए तो बोला मेरा इंश्योरेंस बेचो, बिरला सनलाइट बोला मेरा इंश्योरेंस बेचो, सैमसंग में काम करे तो सैमसंग कहता है मेरा माल बेचो, LG में काम करो LG बोलता है मेरा माल बेचो। पर सेफ शॉप ने कहा कि यहाँ पर हमारा कोई माल नहीं है, ये सब माल मार्केट में मिलता है और हम लोग कभी ना कभी खरीदते हैं। तो ग्राहक को केवल ये बताना है कि माल दुकान से नहीं लेके एक बार हमसे ले लीजिए। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा। हमको लगा दुकान खाली ग्राहक को इतना ही तो समझाना है कि आप फैशन का सूट लेते हैं मार्केट में, वो मार्केट में ना लेके हमसे ले लीजिए। आप रेमंड का सूट लेते हैं मार्केट में, रेमंड का सूट मार्केट से ना लेके हमसे ले लीजिए। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा बात, यहाँ पर बताया गया कि वीकली क्लोजिंग होता है, यानी अगर इस सप्ताह में हम 2 आदमी का पैसा लगाए और बाद में वो आदमी का प्रोडक्ट अगर नहीं आया तो फिर हम काम करना छोड़ देंगे। तो हम ज्यादा नुकसान कितना हो जाएगा,
20,000 का, तो लगा कि 20,000 के लफड़ा में फंसेंगे, ज्यादा मोटा काम में हम फंसना भी नहीं है। तीसरा बात यहाँ अच्छा लगा कि यहाँ पर 4 साल में रिटायरमेंट है। ये चीज मुझे सबसे बढ़िया लगा। क्यों? मैं था जाति का ब्राह्मण, पंडित कभी रिटायर नहीं होते, और दूसरा काम था फोटोग्राफी, और फोटोग्राफर कभी रिटायर नहीं होते। तो मेरे कुंडली में तो रिटायरमेंट सब था ही नहीं। हमने सोचा कहीं अगर यह गलती से हम डायमंड बन गए और रिटायर हो गए तो मजा ही मजा है। फिर बताया उन्होंने कि यहाँ पर 2 लाख रुपया सप्ताह तक आप भविष्य में कमा सकते हैं। 2 लाख सप्ताह, 8 लाख महीना आप भविष्य में कमा सकते हैं। हम कहे चलो कोई बात नहीं, बिहारी आदमी थे, बुद्धि लगाए, अगर 2 लाख सप्ताह नहीं आएगा तो मान लेते हैं कहीं 1.5 लाख सप्ताह आ गया तो 1.5 लाख नहीं आया, कहीं 1 लाख सप्ताह आ गया तो 1 लाख सप्ताह न आ गए, कहीं 50,000 सप्ताह आ गया तो। अरे मैं तो 20-22 हजार महीना कमाता था। मैंने सोचा 10,000 सप्ताह भी डायमंड बनने के बाद आ जाएगा ना, तो बल्ले बल्ले है 40,000 महीना होता है। इतना हमको बुझे में आता है। 22 हजार कमाने वाला फोटोग्राफर 40,000 का सपना लेके बिजनेस में आ गया। हाँ, एक चीज खाली रिटायरमेंट पसंद था। बाहर निकला, हॉल से बाहर निकला और जाते ही बोला सर मेरा आईडी लगाओ। तो बोले लगाओ मतलब? हमें एक नहीं मैं 3 आईडी लगाई है। क्योंकि हम किसी कंपनी में सुने हुए थे ट्रिपल आईडी में 3 आईडी लगाने से ज्यादा फायदा है। तो मैं बोला 3 आईडी लगा दीजिए मेरा। तो बोले लगा दीजिए मतलब? बोले लगा दीजिए। बोले पैसा? पैसा है नहीं। तो बोले पैसा नहीं है तो आईडी कैसे लगेगा? हम बोले आज आप लगा दीजिए, हम 2-4 महीने में कमाऊंगा के यहीं से आपको दे देंगे। तो बोलते हैं कि हमारे गुरुजी बोले हैं इस बिजनेस में जिसका जाता है धन उसी का जाता है मन, जिसका नहीं जाएगा धन उसका कभी नहीं जाएगा मन। इसलिए अगर आपको डायमंड बनना है तो पैसा तो आप ही को लगाना पड़ेगा, हम नहीं देंगे। ये बात पता नहीं काहे को चूक गया। क्यों चूक गया? क्योंकि यार इतना बार तो हम तैयार हो गए हैं, अभी पैसा देने से मना कर रहा है। लेकिन उस दिन मुझे बिजनेस समझ में आ गया था कि यहां से शायद कुछ हो सकता है। मैं बाहर आया, घर आया और कर्ज मांगने की आदत थी। मेरे मकान मालिक मेरे थे खैर सर, उनके बहुत रुपए मेरे पास थे। उस समय तक मैं 13 लाख रुपए कर्जे में चल रहा था सेफ लॉक में आने से पहले। सर को बोला चाचा जी और 15,000 दीजिएगा तो बोले क्या करोगे? तो हम बोले नेटवर्किंग ज्वाइन करेंगे। तो बोलते हैं दिमाग खराब हो गया, सारा दुनिया बिजनेस में पैसा लगाता है, तू नेटवर्किंग ज्वाइन करेगा कर्जा लेकर के? तो चाचा देखिए बिजनेस समझने में हमको ऐसा ही बहुत लेट हो गया है, 22-24 दिन लेट हो गया है। अब हम पैसा को आग लगा दें लेकिन आपको ब्याज टाइम पर देंगे, उसका चिंता आप छोड़िए। तो बोले ठीक है बेटा, हमारा काम था बताना। अभी ठीक है। उस समय उनकी बातें कुछ चुभती थी। फिर बोले कि अभी तो पैसा है नहीं, 26 तारीख है आज। वो ब्याज पे पैसा लगाने का काम ही करते थे। फिर बोले कि 1 तारीख को ब्याज आएगा, हम आपको दे देंगे। ठीक है, 1 तारीख को आए, बोले लो बेटा पैसा लो। लेकिन फिर कहता हूँ बेटा सब काम करो तो करो, नेटवर्क में पैसा मत फंसा। हमने कहा ठीक है, गए उनको बोले आ गया पैसा लगा दीजिए। तो 2 फरवरी 2014 को मेरा आईडी इस बिजनेस में लगा। प्लान कब मिला? 2014 को। हमें भी नहीं भरोसा था यह जीवन बदल सकता है। हमें भी नहीं पता था कि हाँ 1000 रुपया कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे। लेकिन सब लोगों के विश्वास में बिजनेस को करना शुरू किया। वहां पर क्या हुआ था ना कि 2 बनाने की बात चली। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे वहां जो लीडर आए थे बोले क्या जो मुर्दा कितने कंधे, मुझे लगता था 2 बनेगा कि नहीं बनेगा पता नहीं। तो बोले मुर्दा कितने कंधे पे जाता है? कितने पे? मैं भी इतना ही होशियार था, मैंने ही बोला 4। तो बोले मुर्दा जब अपने लिए मरने के बाद 4 कंधा तलाश सकता है तो धिक्कार है ऐसी जवानी को जो सारा जीते जी 2 बना नहीं सकता है। और यही बात मुझे चुभ गई, यही बात मुझे चुभ गई। डायमंड बने चाहे ना बने, 2 तो बना के बनेंगे। और उसके बाद में आया आईडी लगाया। लेकिन जब बिजनेस में आईडी लगाया तो मुझे क्या लगा ना कि हमको समझने में थोड़ा टाइम लग गया। और तो सर को हम समझाते में मिनटे में धड़ाधड़ ज्वाइन करेगा, लाखों रुपए आएगा। मैं तो सपने की दुनिया में खो गया। लेकिन जब फील्ड में गया तब हम समझ गए थे, उसे तो ऐसे ही बिना समझल बैठे थे। अब वो हमको समझाना शुरू किए, जैसे हम भाई को समझाते थे वो हमको समझाना शुरू किए। 2 महीने में एक भी आदमी ज्वाइन नहीं किया। दिन रात काम किया, दिन रात काम किया, एक भी आदमी 2 महीने में ज्वाइन नहीं किया। लेकिन उसके बाद जो ज्वाइन होना शुरू हुआ तो 1000 कमाने में डाउट था। इस बिजनेस से अब तक मैं लगभग 2 करोड़ रुपए कमा चुका हूँ।
लगता था तो बनेंगे कि नहीं बनेंगे। इस समय मेरे नीचे 15 डायमंड है, 15 डायमंड है मेरे नीचे। मेरा पूरा नेटवर्क इस समय लगभग 1.5 लाख प्लस लोगों का है। 1.5 लाख से ज्यादा लोग आज मेरे नेटवर्क का हिस्सा है। और जितने लोग बोलते थे इतना कमा के जिंदगी बदली, तो स्वाभाविक है जब मैं उनका अप्लाई हुई तो मेरी जिंदगी से ज्यादा बदली होगी। बढ़िया खाना, बढ़िया पहनना, बढ़िया घूमना। सिर्फ सबसे पहले तो मैं जिंदगी में विदेश के नाम पर नेपाल भी नहीं गया था मेरे दोस्त। इनसे बिजनेस अब तक मैं 11 देश घूम चुका हूँ। आज इस बिजनेस से हर लाइफ को जीता हूँ, चाहता हूँ। हर एक आदमी चाहता है एक कार हो जाए मेरे पास, बच्चे बढ़िया घर में रहे हैं, बढ़िया पहने हैं, बाजार में जाए तो सामान का रेट न देखना पड़े, बीवी का साड़ी लेने जाऊं तो साड़ी पर लिखा हुआ दाम न देखना पड़े, बच्चों को स्कूल में नाम लिखाऊं तो उसका फीस न देखना पड़े। इसी तरीके तो कमाना चाहता है कार आदमी। सही बोल रहा हूं? और यही सोच के आया था और मेरे दोस्त आज सब हासिल है मुझे लगा था कभी कि यहाँ पर 2 लाख सप्ताह कभी आएगा या नहीं मुझे नहीं मालूम, पर इस बिजनेस से मुझे अब तक सबसे बड़ा चेक एक सप्ताह में मिला था। कभी वो एक सप्ताह का चेक 6 लाख रुपया था। मैं 6 लाख तक का चेक उठा चुका हूं। बात आती है कि इस बिजनेस में बहुत सारे लोगों को ये लगता है, आप में से बहुत सारे जो नए लोग हैं उनके दिमाग में चलता है 2-4 तरह की बात है। फलाना कंपनी आया था वो भाग गया, फलाना कंपनी आया वो भाग गया, वो बंदा तो नौकरी छोड़ के सिर्फ फलाना कंपनी किया, ये भाग गया, उसका तो पैसा भी डूब गया, उसका तो प्रोडक्ट भी चला गया है। यही डर होता है ना? सही बोला? नए लोग यही डर होता है ना? तो कोई बात बताइए, आज से पहले बहुत शादी ऐसी हुई जिसमें लड़की को बेटा हुआ ही नहीं। तो बिहार में तो आप शादी करते हो पोता के लिए, तो बहुतों को पोता नहीं हुआ, तो आप अपना बेटा को ब्याह क्यों कर रहे हो? कहीं उसको भी नहीं हुआ तो हम लोग क्या कहते हैं ना, शुभ शुभ बोलिए सर, शुभ शुभ हमरा वाला के होगा। बेटी का जब कन्यादान करता है एक बाप, पंडित जी मंत्र पढ़ाते रहते हैं, उस समय कोई बाप ये नहीं सोचता है कि कहीं मेरी बेटी को कल ये लड़का जिंदा जला दिया तो, कहीं मेरी बेटी को ये टुकड़े टुकड़े काट दिया तो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बाप क्या बोलता है? शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। खाली 15,000 को सेफ सब पे लगाता है ना, तो 3 बार 5100 बार बोलता है हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। यहाँ पर शुभ शुभ बोलने से मेरे मुंह पर काल बैठ जाता है। अशुभ बोलो, अशुभ बोलो, अशुभ बोलो, अशुभ बोलो। मेरे दोस्त एक बात सोचिए, अगर मैं भी डायमंड नहीं बनता तो सूट का पैसा दिया और सूट पहन लिया। आज आप लोग कपड़ा पहने हैं, अभी आप नए में से कौन कौन हाथ उठाए थे? एक बार हाथ उठाइए। ये भाई साहब ये जो शर्ट अभी आप पहने हैं, जिस दुकान से लिए हैं उस दुकान में कल आग लग जाए, आपके बाबूजी कुछ गए? कुछ गए? आपका कोई नुकसान? पैसा दिया और माल आ गया, कोई टेंशन है? नहीं। सेफ शॉप में पैसा दिया, हम सेफ शॉप भाग गया, आपका नुकसान कितने का है? पैसा दिया और माल आ गया। हाँ, ये डाउट हो सकता है किसी को, सर कहीं माल नहीं आया तब, प्रोडक्ट कहीं नहीं आया तब, तो स्टाम्प पेपर लाइए, हम लिख के देते हैं, कंपनी नहीं देगा तो हम देंगे, ये बात का भरोसा हम देते हैं। दूसरा बात ये लगता है सर कहीं 2 नहीं बना तो 2 नहीं बना तो क्या? पैसा दिए सूट पहन लिए, पैसा दिए बीवी का साड़ी ले लिए, पैसा दिए बच्चों के लिए स्मार्ट स्टार ले लिए, पैसा दिया भगवत गीता खरीद लिए। नहीं होगा तो 99% आपकी बात नहीं हुआ तो 1% मेरी बात कहीं हो गया तो, कहीं हो गया तो क्या हो सकता है? मैं एक बात फिर बताना चाहता हूं, सेफ शॉप खाली पैसा कमाने का बिजनेस नहीं है। आप में से 1 से लोग ऐसे बैठे होंगे जो ऑलरेडी कमा रहे होंगे लाखों रुपया महीना। पर मैं एक बात बता सकता हूं कि अगर आप लाखों रुपया कमा रहे हैं तो आपके पास एक चीज नहीं होगा, और उस चीज का नाम है टाइम। पैसा तो होगा, हो सकता है 5 लाख महीना कमाते हो सकता है 10 लाख महीना कमाते हो, लेकिन आपसे पूछूं ससुराल कब गए थे? 10 दिन के लिए। तो ससुराल 10 दिन के लिए इतना टाइम कहां है सर? कहीं गए थे माँ बाबू को लेकर हरिद्वार 10 दिन के लिए? भेज दिए तो पैसा भेज दिए।
आप जीवन पर्यंत यही कर सकते हैं, जीवन पर्यंत यही कर सकते हैं। आपके बीवी बच्चे सिनेमा किसी और के साथ दिखेंगे, मेला किसी और के साथ घूमेंगे, आपके मम्मी पापा किसी और के साथ, आपसे ना होगा कि हमको टाइम नहीं है। मेरे पास टाइम है, मेरे पास टाइम है। मैं सोचिए ना, इस हफ्ते के जो लोग आपको बुला के लाए होंगे, कभी वो काम मेरा था, ऐसे ही लाता था मैं भी लोगों को बुला बुला के, चल भैया डायमंड बनेंगे, डायमंड बनेंगे, डायमंड बनेंगे। धूप में पसीना बहता था, भागते थे, कहीं आता था, कहीं नहीं आता था, कहीं वो बोल के नहीं आता था, कहीं फोन नहीं उठाता था, और लगे रहते थे, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। आज रिटायर्ड, किसी से रिटायर्ड है? हमको किसी को बुलाने जाना नहीं है। रिटायर्ड कौन बात से है? बोल तो अभी रहे हैं, बोल रहे हैं ना, बोल तो रहे हैं, रिटायर्ड कौन बात से है? अब हमको लिस्ट नहीं बनाना है, अब हमें किसी को कहने जाना नहीं है, एसी गाड़ी से घूमना है। जबरदस्त किसी भी पार्टी फंक्शन में जाता हूं तो शायद यथासंभव एक आधो पार्टी को छोड़ दिया जाए, 1% बहुत होता है। 99% फंक्शन में सबसे दमदार कपड़ा मैं पहना रहता हूं। 99% फंक्शन में सबसे ज्यादा शरीर पर लाभ के मैं घूमता हूं। फंक्शन किसी हो, उसका हीरो मैं रहता हूं, और क्या चाहिए? टाइम ही टाइम है। अब देखिए ना, इतने लोग आप आए, कोई तो आपको लेके आया है ना, सम्मान के साथ लाया है ना। मैं तो देखिए आया हूँ, ऐसी गाड़ी चला के बैठा हुआ था, थोड़ा देर बोलूंगा, थोड़ी सी गर्मी लगेगी, इतना ही गर्मी का लाखों रुपये आता है, खाली बोलना। इसी रिटायरमेंट के बाद इतना ही खाना। सर ने बताया था एक कहानी, तो वही कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। एक बार एक नदी किनारे एक बरगद का पेड़ था, उसमें बहुत सारे बंदर बंदरिया थे। एक आकाशवाणी हुई कि जो बंदर बंदरिया सबसे पहले इसमें नीचे कूद जाएगा या कूद जाएगी, वो राजकुमार बन जाएगा या राजकुमारी बन जाएगी। इतना आकाशवाणी हुआ और एक बंदरिया चट से कूद गई, और जो ही बंदरिया कूदी तो आकाशवाणी के मुताबिक वो राजकुमारी बन भी गई। बगल में खड़ा दूर एक राजकुमारी सारे प्रोसेस को देख रहा था कि आकाशवाणी हुई, एक बंदरिया कूदी और राजकुमारी बन गई। तो भगा आया उसके पास, अब राजकुमारी जी एक बात बताइए, ये आकाशवाणी तो सबके लिए हुआ था और तो कोई नहीं कूदा, आप क्यों कूद गए सबसे पहले चट से? मुझे देखिए राजकुमार जी, आकाशवाणी ये हुआ था कि जो भी इसमें पहले कूदेगा या कूदेगी वो राजकुमारी या राजकुमार बनेंगे। ऐसा तो हुआ नहीं था कि अगर नहीं बनेंगे तो कुत्ता बिलाई सांप सुंदर बन जाएंगे। तो हम ये सोच के कूदे कि इस पेड़ पर से तो हम दिन में 200 दफे रोज कूदते हैं, एक बार और कूद गए तो मेरा क्या चला गया? कहीं अगर राजकुमारी बन गए तो क्या हो जाएगा? यही सोचे कूदे। तो आज भी एक आकाशवाणी शहर में हो रही है कि अगर आप आज बिजनेस की शुरुआत करते हैं, 4 साल काम करते हैं, लोगों से लगातार मिलते हैं, ईमानदारी से बिजनेस करते हैं, रोज काम करते हैं, तो 4 साल में 50 लाख रुपया कमाएंगे। और ये बात अभी सुधीर जी बहुत बड़ी आपको समझा रहे थे कि 4 साल में 50 लाख मतलब 12.5 लाख रुपया साल का होता है, बहुत ज्यादा नहीं है। 4 साल में 50 लाख 12.5 लाख रुपया सालाना, ये बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन इतना कम भी नहीं है कि यहां बैठा सब बंदा कमा रहा है, इतना कम भी नहीं है। अगर ये बिजनेस समझ में आता है तो ये सोच के करिए कि पसंद का सामान आपको खरीदना है, मेरी पसंद नहीं। LIC का एजेंट जब आपके यहाँ आता है तो वो पॉलिसी बेचना चाहता है जिससे उसको ज्यादा कमीशन हो, वो पॉलिसी बेचना चाहता है, उसको टारगेट पूरा करना है। हमारा कोई टारगेट नहीं है, मेरा कोई पॉलिसी नहीं है। जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे वो प्रोडक्ट खरीदिए, पैसा दिया, 4 साल के लिए सोचिए कि लाइफ में जो अब तक हासिल नहीं किया, मैं अब तक हासिल करने की बात करूं तो जिंदगी 2 तरह से लोग जीते हैं। एक जिंदगी जीते हैं जरूरत के हिसाब से, एक जिंदगी जीते हैं चाहत के हिसाब से। इतना ही तो फर्क है ना। सारा दुनिया इसी खेल में पड़ा हुआ है। कोई जरूरत के हिसाब से जी रहा है, वो BPL वाला चावल डालो, चावल गेहूं क्या है, वो जरूरत के हिसाब से जीना है। नहीं कुछ मिलेगा, भात कुमार खा के जी लेंगे, रोटी नमक खा के जी लेंगे, है ना। लेकिन वो चाहता कोई नहीं है, चाहता तो बढ़िया वाला है। और चाहने की बात करूं
तो मैं और ज्यादा कुछ तो क्या बताऊं कि हाँ, इस आज कपड़ा भी जो पहन के आता हूं ना, तो ये 28 हजार का सूट है, इसमें पैसा खर्चा किया है। अभी वो घड़ी भी पहना हूं ना, घड़ी का कीमत 2,44,000 रुपया है। ये जो चश्मा पहना हूं उसका कीमत 73,000 रुपये है। और इसमें से कोई चीज मेरी जरूरत नहीं है, कोई चीज मेरी जरूरत नहीं है, तो चाहत है। मैं जो पहन के जाऊं वो सब नहीं पहने, मैं जो होटल में खाऊं वो सब न खाए, मैं जो बीवी के लिए साड़ी लाऊं वो सब न खरीदे, उसी चाह के तो डायमंड बनाऊं मेरे दोस्त। बिजनेस आपको सामने खड़ा है, पैसा आज आप जरूर कमा रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर पैसा जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा आपको व्यस्त करता है। यहां जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना ज्यादा टाइम फ्रीडम मिलता है। क्यों? आपके नीचे उतने काम करने वाले लोगों का टीम बनता चला जाता है। कोई मेरे लिए काम थोड़ी करता है। आपको जो आदमी बुला के लाया है वो मेरे लिए चले बुला के लाया है, पर बिजनेस ऐसा बना हुआ है कि उनको जाएगा तो हमको भी जाएगा। एक दिन आप भी किसी को लाएंगे, उससे पैसा आपको भी आएगा, और एक को नीचे वाले लाएंगे उसका पैसा भी आपको जाएगा। इसी वजह से किया है आपने। तो ये बिजनेस का कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता है कि जीवन में एक बार जरूर मौका को फायदा उठाइए। हो सकता है आपने बहुत सारे कंपनी का नाम सुना होगा, हो सकता है आपने बहुत सारे प्लान देखे होंगे, पर मैं एक ही बात कहूंगा कि जिस तरह बेटा कुमारा होता है ना, तो बहुत लड़की वाले आते हैं, ब्याह किसी एक से करना ही पड़ता है। आपके यहाँ 4 कंपनी वाला आ गया मतलब आप बहुत वीआईपी नहीं है। आप जब तक ज्वाइन नहीं किए कोई ना कोई आइडिया करेगा। सही बोला? किसी एक से रिश्ता बांधिए। 23 साल 24वां साल में चलने वाली एक कंपनी है, 24 साल से इतिहास बना रखी है, 1000 के ऊपर लगभग डायमंड बना चुकी है, और ये बिजनेस सफलतापूर्वक। आप सोच सकते हैं 24 साल ये बिजनेस चल गया तो कुछ तो बात होगी। कोई भी आदमी एक मोहल्ले में ईमानदारी से आपके साथ 24 साल से ईमानदार है तो कुछ तो बात होगी उस बंदे में, है ना? तो चलिए दोस्तों, एक स्लाइड दिखा के आपका बात खत्म करना चाहूंगा आप लोगों का। इस स्लाइड को आप इसको बंद कर दीजिए। इस स्लाइड को भी आप लोगों ने देखा है थोड़ा देर पहले, पर मैं चाहूंगा 5 मिनट के लिए एक बार दिमाग यहां जरूर लगाइए। इस बिजनेस में दुनिया में हर जगह हर आदमी सीनियर बनना चाहता है कि जूनियर, बॉस बनना चाहता है कि एम्प्लॉय, बॉस बनना चाहता है। तो इस बिजनेस में इसका एक ही फंडा है, जो आदमी आज आपको लेके आया है वो कहीं ना कहीं यू के पोजीशन पे है। ये प्लॉट तो बिक चुका है, ये प्लॉट तो बिक चुका है। अब ये आदमी आपको या तो यहां लगाएगा या यहां लगाएगा। अगर आप किसी समय इस हॉल में फंक्शन के बाद डिसीजन लेते हैं मेरा आईडी लगा दो, मैं करूंगा सिर्फ अपना पैसा मेरा आईडी लगाओ, तो बंदा आपको या तो यहां लगाएगा चाहे यहां लगाएगा। और आप कहते हैं ऐसा करिए सामने मेरे आइए, ऐसा करिए मुझे 2 दिन सोचने का मौका दीजिए, ऐसा करते हैं मुझे 1 सप्ताह सोचने का मौका दीजिए। तो क्या होगा? जब तक आप, क्योंकि जो आदमी आपको लेके आया है वो केवल आपके भरोसे नहीं बैठा हुआ है, वो बहुतों से बात चला रखा है, वो बहुतों से बात चला रखा है। और आज आप पैसा देते हैं तो आप ये प्लॉट खरीद लेते हैं, आपकी आईडी यहां लग जाती है। और नहीं तो हो सकता है शाम तक ये प्लॉट कोई और ले ले, तब ये बिक गया तो आपको ये मिलेगा, अगर ये भी बिक गया तो आपको ये मिलेगा। तो आपको क्या लगेगा? क्या फर्क पड़ता है? 2 प्लॉट चल गया, जान लीजिए सर, 2 आदमी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपने बहुत काबिल आदमी, मेरा बहुत लिंक है सर, बहुत बड़ा लिस्ट है हमारा। आप बिल्कुल सही बोलते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि अगर ये दोनों बंदा सेफ स्वैप नहीं करे तो फिर 2 आदमी का नुकसान है 1000 रुपया, है ना? लेकिन अगर ये बंदा रोशन कुमार सिंह के ऐसा पागल निकल जाए तो, ये अगर सुजीत जी की जैसा पागल निकल जाए तो डायमंड बनने के लिए इधर भी आप 4000 लोगों को लगाएगा, तभी ये डायमंड बनेगा। इसका मतलब ये 4000 लोग इसके आपके नीचे कभी नहीं आएंगे। बात 2 की नहीं है। अगर इस 2 में से कोई पगला निकला तो दूसरा लेग भी चलाएगा, और ये दूसरा लेग आपके नीचे कभी नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने ये आईडी यहां पर खरीद लिया तो लेग इसका चले कि इसका चले, सब आपके एक लेग में आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोलो? यहां पर एक ही बॉस, एक ही
सीनियर बनने का उपाय है, जिसका पैसा पहले लगेगा पहला प्लॉट वो लेगा। कोई भी प्रॉपर्टी वाला जब प्लॉट काटता है तो कहता है सबसे पहले प्लॉट उसको दूंगा जो मोटा पैसा पहले लगाएगा, उसके बाद प्लॉट उसको दूंगा जो सबसे पहले पैसा देगा, और उसी प्लॉट का सबसे पिछला पैसा धीरे धीरे मंदा होते चला जाता है। मजे की बात है, हर प्लॉट का और हर अपार्टमेंट का सबसे बढ़िया पहले ही कट जाता है और बाद वाला सबसे पीछे सबसे महंगा बिकता है। कारण क्यों? क्योंकि जो कमजोर दिल वाले होते हैं वो शुरू में पैसा नहीं फंसाते हैं, और बड़ा दिल वाला फंसाता है, रिस्क लेता है। छोटा दिल वाला बात अच्छा देखते हैं कहीं मार्केट जम जाएगा ना तब खरीदेंगे, तो फिर कोना में जाकर लीजिए, यही होता है। तो शायद ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। एक ही बात कहूंगा, आज तक आप जो भी कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज आप यहां आकर के एक बार फंस जरूर गए। कैसे? वो गाना नहीं है, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे ऐसों को दिया है, मेरी भी तो गिफ्ट करा दे, भगवान से बोलते हैं। अब तो भगवान को मुंह भी नहीं दिखा सकते हैं जाके, जब गिफ्ट करा दे बोले सिर्फ सब दिया तो था, मिस्टर आधा घंटा से समझा रहा था, भेजा भी नहीं पूछा था। आप भगवान को यह नहीं कर सकते हैं। एक तो एक बात, और नंबर दूसरा बात कि अगर आज आप बिजनेस के किसी कारण से आपको डर है, बहुत डरपोक है, आप नहीं रिस्क ले पा रहे हैं, आप बिजनेस को मना करेंगे, और हो सकता है आपके पड़ोस में बैठा हुआ बंदा आज ही बिजनेस को करने का डिसीजन करे, हो सकता है आपका पड़ोसी आज ही बिजनेस करने का डिसीजन ले, और 5 साल बाद जो वो बंदा अपने परिवार में बढ़िया गाड़ी घोड़ा के साथ बढ़िया लाइफ स्टाइल जी रहा होगा, और हो सकता है कभी आप अपने पोते को कहानी सुनाए, ये कंपनी में खरीद के घूम रहा है ना, ये हम लोग प्लान आया था, 7 अप्रैल को समझाया था, वो मिश्रा आया था और हम नहीं किए थे। पोता क्या बोलेगा जानते हैं? मने मने काश बुढ़ा तो उस दिन कर लिया होता ना, तो ये मेरे पास भी होता आज। इसलिए सारा खेल अपॉर्चुनिटी का है। दुनिया बार बार मौके देती है, आपने सुना होगा, देने वाला जब देता है तो हार के देता है। किसने किसने देखा है? किसका किसका छप्पर फटा है? किसके किसके बाबूजी ने देखा है छप्पर फाड़ की कहानी? तो हमारे बाबा वो कहानी सुनाते थे, फलाने के हाथ छप्पर फाड़ के रात में एक हाथ आया, एक ऐसी लटकाया, ले भगवान बोले 5 करोड़। ऐसा हुआ क्या? इसका मतलब अगले 5000 सालों में भी नहीं होने वाला है। भगवान किसी को धन देता नहीं है, धन कमाने का रास्ता दिखाने वाला कोई देवदूत किसी के घर तक भेजता है। और जो आदमी आज आपको लेके आया है, जिस आदमी ने आप पे भरोसा जताया है, वही आदमी है जो भगवान के द्वारा भेजा गया है। एक बार सोचिएगा, 15,000 रुपया या तो बचा लो, उस 15,000 रुपया को कुछ दिन में खर्चा कर दो, खेल खत्म, या उस 15,000 को सेफ शॉप में लगा के 4 साल के लिए मेहनत कर लो। ये 15,000 50 लाख देने का दम रखता है। चलिए दोस्तों, इस सवाली के साथ बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज फैसले की घड़ी है। उस दिन मुझे मौका मिला था, मैंने फैसला लिया था। एक दिन नौसर जी को मौका मिला था, उन्होंने फैसला लिया था। एक दिन सुधीर जी को मौका मिला था, उन्होंने फैसला लिया था। एक दिन सुरेश जी को मौका मिला, उन्होंने फैसला। सब जितने टॉप प्लेयर आए, इनके भी जीवन में एक बार मौका का दिन आया था, इन्होंने मौका लिया, मेहनत किया, तो आगे रहे। आज बारी आपकी, अब क्या फैसला लेते हैं? मैं ईश्वर से जरूर कहूंगा कि हे भगवान सद्बुद्धि देना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।